वेलकम बैक टू कैलिस्थेनिक्स विद राजन। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है इस सीरीज का, आप लोगों ने जो प्यार दिया है मुझे, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। अब आते हैं एडवांस सीरीज पे, जहां पे हमने लास्ट 2 वीडियोस छोड़ी थी। लास्ट 2 वीडियोस थी हाउ टू डू स्विंग 360 एंड द अदर वन वाज हाउ टू डू हैंडस्टैंड पुशअप्स। मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का। कमेंट्स पे लोग पूछ रहे हैं प्रोग्रेशंस। काफ़ी लोग जो शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं मेरी बिगिनर की सीरीज से, उनको बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 1-2 लोग तो एडवांस तक पहुंच भी चुके हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी द प्रोग्रेस। आज जो स्किल का हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही डिमांड में है। एक्चुअली इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू डू इट। स्किल का नाम है फ्रंट लीवर। यस, अब हम बात करेंगे लीवर्स की। तो इस वीडियो में विल टॉक अबाउट हाउ टू डू ए फ्रंट लीवर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दैट इज हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट माई लेटेस्ट वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं कि फ्रंट लीवर कैसे किया जाता है। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि फ्रंट लीवर एक्चुअली में है क्या चीज। तो ये जो आपने देखा इसे कहते हैं फ्रंट लीवर, where you hold yourself parallel to the floor while hanging on the bar। अभी मसल से शुरू करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मसल एंगेजमेंट कौन सा है। अगर आपके लैट्स स्ट्रॉन्ग हैं, लैट्स मतलब लैटिमस डॉर्सी, दीज मसल्स विच हेल्प्स यू टू पुल योरसेल्फ अप, अगर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका आधा काम वहीं पे हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग core to hold your lower body in positions. So 2 muscles, prerequisite 2 major muscles, your lats and your core. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि lats पे कैसे वर्क किया जाएगा। प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में आपको डिस्क्राइब करूं कि मसल का मोशन, मूवमेंट किस तरह से होता है। See, there are 3 types of movements in muscle, where your muscle contracts, where your muscle expands, lengthens, which is called eccentric, contracts is called concentric, and the third one is where the motion is static, where it doesn't move. It's called isometric or static movement. So the most important thing to achieve your front lever will be the eccentric motions, eccentric movements, because that is the most neglected movement in every skill. थोड़ा साइंटिफिक हो गया हो तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी लोग बाइसेप कर्ल्स करते रहेंगे। मैं एक डंबल ले लेता हूँ यहाँ से। लेट्स सपोज ये डंबल है। सो इफ आई एम डूइंग ए कर्ल लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग माई बाइसेप्स टू लिफ्ट दिस डंबल अप, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज गोइंग डाउन माई मसल इज लेंथनिंग। इट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक। And the third one, which is isometric, is isometric is where the contraction doesn't happen. The length does not change. For example, if I'm holding it and I'm walking, so the muscle length remains the same, but still I'm putting a lot of effort to carry it. Hold करके चल रहा हूँ, बहुत effort लग रहा है, but there is no contraction or retraction. So these are the 3 types of movements of muscle. तो हम जो फ्रंट लीवर में हैं सबसे ज़्यादा एक्सेंट्रिक मूवमेंट्स यूज़ करेंगे टू अचीव दिस स्किल। सिंस आई एम पुटिंग दिस स्किल इन एडवांस सीरीज, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपसे 15 से 20 पुलअप आराम से हो जाते हैं। इनफैक्ट यू आर नाउ एबल टू डू वेटेड पुलअप्स एंड ऑफ कोर्स रोज TRX rows, the bar rows which I told you in my beginner and intermediate series. Okay, so these are the prerequisites and of course the muscle up which you must be knowing by now. तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्रेशन से फ्रंट लीवर का क्या होगा। तो जो पहला प्रोग्रेशन है उसे बोलते हैं टक फ्रंट लीवर होल्ड, बिकॉज इट इज एन आइसोमेट्रिक स्किल। Remember I talked about static contraction where the movement doesn't happen. It's the same, क्योंकि मैं सिर्फ वो पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मैं कुछ और मसल कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन कुछ नहीं कर रहा। तो जो पहला प्रोग्रेशन है वो ये रहेगा। आपको हैंग करना है विद योर आर्म स्ट्रेट, नीज टू चेस्ट एंड होल्ड दिस। ओके, नाउ अभी दिखने में बहुत इजी लग रहा होगा ये, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको
जो स्कैपुला, अच्छा आई टोल्ड यू अबाउट स्कैपुला मूवमेंट्स इन माय बिगिनर सीरीज, retraction, contraction, elevation, depression, the 4 ways you can move your scapular muscles, all shoulder blades which you call. तो अभी जो फ्रंट लीवर में है, आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जो स्कैपुला है प्रोट्रैक्टेड है, बट एट द सेम टाइम आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिट्रैक्ट इट. ये लोगों को नहीं पता है ज़्यादा, बिकॉज फ्रंट लीवर में एक्चुअली जो परफेक्ट फ्रंट लीवर बोलते हैं जिसे, उसमें स्कैपुला हमेशा रिट्रैक्टेड ही रहता है, पर वो ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट स्टेज. सो मोस्टली आप लोगों को स्कैपुला ऐसे ही दिखेगा, विच इज़ नॉट ए बैड थिंग, बट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट यू नीड टू डू रिट्रैक्शन. सो पहला जो प्रोग्रेशन रहेगा, नीज टू चेस्ट, रिट्रैक्ट, कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहो रिट्रैक्ट करने का. आर्म्स बेंड नहीं रहेंगे, आर्म्स स्ट्रेट रहेंगे, ओके, लाइक दिस. एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि मेरा हिप और शोल्डर एक लाइन में है. मेरा हिप ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, मेरा हिप ऊपर नहीं जा रहा है, पैरेलल टू शोल्डर, आर्म स्ट्रेट, ओके. अभी अगर बात करें कितनी देर होल्ड करना है, इनिशियली शायद 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड हो, बट आपको इवेंचुअली 15 सेकेंड तक लेके जाना है. अगर 15 सेकेंड इजिली होल्ड हो रहा है फॉर 3 सेट्स एटलीस्ट, देन यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एडवांस टक फ्रंट लीवर. चलिए अब समझते हैं कि सेकेंड प्रोग्रेशन विच इज कॉल्ड एडवांस टक होल्ड, वो कैसे किया जाता है. तो आपको सेम पोजिशन में आना है. दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्रेशन. अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टक को थोड़ा सा ओपन करना है, लाइक दिस. इसमें क्या होगा, आपका जो लुम्बार स्पाइन है वो और पैरेलल हो जाएगा फ्लोर के. आपका जो लैट एक्टिवेशन है वो और ज़्यादा हो जाएगा, एंड कोर ऑफ कोर्स इज गोना गेट टफर फॉर यू. इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप 15 सेकेंड होल्ड कीजिए फर्स्ट प्रोग्रेशन, एटलीस्ट 3 सेट्स, देन ओनली मूव टू दिस प्रोग्रेशन. बिकॉज अगर आपका फर्स्ट प्रोग्रेशन परफेक्ट नहीं है तो आप जैसे ही टक को ओपन करोगे नीचे आ जाओगे. आपको ये एटलीस्ट 15 सेकेंड होल्ड करना ही करना है. सो नंबर ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ टाइम टू होल्ड द प्रोग्रेशन रिमेन द सेम. 3 सेट्स, 15 सेकेंड होल्ड. अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, जैसे हमने पहले में बताया मैंने, आर्म्स एकदम स्ट्रेट रखना है, स्कैपुला कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रिट्रैक्ट इट, और होल्ड, ब्रीथ, जितना ब्रीथ कर सकते हो. आई नो जब इस मूवमेंट में आप होंगे, जब आप होल्ड कर रहे हो, बहुत ही मुश्किल रहेगा ब्रीथ करना, बट यू हैव टू समहाउ कॉन्स्टेंटली स्टार्ट ब्रीदिंग. दैट इज हाउ you will get oxygen to the muscles, and that is how your hold will get longer. Okay, before moving to the third progression, एक चीज क्लियर कर लेते हैं. See, I talked about eccentric movements before. तो जो eccentric movements है वो एक्शन में आता है आपका एडवांस टक में, जो सेकंड प्रोग्रेशन है. बिकॉज I'll tell you why. अगर मैं इसमें नेगेटिव करने का ट्राई करूंगा फर्स्ट प्रोग्रेशन में, which is eccentric. This is eccentric, coming from the top to the tuck front lever position. But आपने नोटिस किया होगा कि मुझे इतना रूम नहीं मिल रहा है, इतना रेंज नहीं मिल रहा है वर्क करने के लिए. अभी देखिए सेम चीज सेकंड प्रोग्रेशन में, एडवांस टक में. मेरा रेंज ऑफ मोशन और बड़ा हो गया क्योंकि मेरा नीज ओवर द बार जा रहा है. तो एक्सेंट्रिक जो आपको करना है वो सेकंड प्रोग्रेशन में ही करना है, अनलेस यू हैव रोमन रिंग्स एट होम. रिंग्स पे क्या होगा आइए मैं बताता हूं, क्योंकि अगर आपको मैं करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो रिंग्स में क्या होता है, यहां पे कोई बार नहीं है. यू कैन गो ऑल द वे अप, इनफैक्ट ऑल द वे बैक एंड डाउन. तो जो एक्सेंट्रिक मूवमेंट्स है, ऊपर से स्लो नीचे आना है, वो आप यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्रेशन पे ही कर पाओगे. इस मूवमेंट को बोलते हैं स्किन द कैट. बहुत ही फेमस मूवमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स नेम. अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फर्स्ट प्रोग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा. एंड सिमिलरली सेकेंड थर्ड भी इस पे वर्क कर सकते हैं. इफ यू प्रैक्टिस फ्रंट लीवर ऑन रिंग्स, इट विल गिव यू फास्टर रिजल्ट्स दैन ऑन द बार. आई कैन गारंटी यू.
So let's move to our third progression, which is advanced frog hold. जो third progression है, which is called frog front lever hold, इसमें आपको knees को open करना है, but legs को straight नहीं करना है. देखिए मैं बताता हूं करके आपको. First progression, second progression, third progression. Okay, knees को bend रखना है legs को, but straddle position में it's a regression to the straddle front lever. That is why this is the third progression towards the front lever. Fourth will be with the same position but legs opened. This is third, second, first, second, third, fourth. All right, समझ में आया कुछ? So this is third. Again the same thing, आपको hold करना है इसे 15 सेकेंड at least, 3 sets minimum, then only move to fourth progression. देखिए मैंने इसमें दो प्रोग्रेशन आपको एक साथ समझा दिए हैं. थर्ड इज फ्रॉग, सेकेंड इज फोर्थ इज स्ट्रैडल फ्रंट लीवर होल्ड. ओके, देखिए अगर सिर्फ होल्ड्स की ही प्रैक्टिस करोगे तो फ्रंट लीवर आ जाएगा, बट अगर आपको प्रोग्रेस फास्ट करना है तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक मूवमेंट्स ऑल्सो. मैंने सेकेंड प्रोग्रेशन क्या आपको एक्सेंट्रिक समझाया था रिंग्स पे. अगर रिंग्स नहीं है तो आप बार पे भी कर सकते हो. देखो आपको सिर्फ पुल अप बार चाहिए, ठीक है, ऑल द वे अप, फ्रॉग एंड स्लोली कम डाउन, स्लो स्लो स्लो. सो जो मैं ऊपर से स्लोली नीचे आ रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक. माई मसल्स आर लेंथनिंग और आपको धीरे धीरे नीचे आना है और पैरेलल जगह पे होल्ड करना है. ठीक है, वापिस से देखिए, एक बार साइड से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा. आप सीधा ऊपर जाइए. ओके, फ्रॉग बनाइए, बैक स्ट्रेट, ये नहीं, स्ट्रेट एंड स्लोली कम डाउन. ट्राई कीजिए 5 सेकेंड्स में नीचे आइए. 5 4 3 2 1, होल्ड 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 एंड ड्रॉप. सो आप इसके 3 to 5 रेप्स कर सकते हैं, 5 to 8 सेट्स. आई एम श्योर ये आप करेंगे, इंक्लूड करेंगे आपके रूटीन में, तो आपका प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट होने वाला है. देखिए आप जितनी भी वीडियोस देख लीजिए फ्रंट लीवर की यूट्यूब पे, आपको हर कोई ये ही होल्ड ही बताता मिलेगा कि ये होल्ड कीजिए, सेकेंड प्रोग्रेशन ये है, थर्ड वो है, फोर्थ वो है, फिफ्थ फाइनल फ्रंट लीवर है. और एक टाइम के बाद देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान है यार, ये तो चुटकी में हो जाएगा मुझसे, बट करने पे बारी आती है तो पता लगता है कितना मुश्किल है. मैं जो आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइजेस डिटेल्ड में, ये चीज़ें ये बहुत ही कम लोगों ने बताया, बिकॉज दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क. आप ये प्रैक्टिस करोगे. देखो एक स्किल लर्न करने का तरीका होता है कि मेरे को पता है मुझे ये चीज़ करनी है और मैं ट्राई करता रहूँगा. हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड, कभी ना कभी तो होगी ना यार. एक वो तरीका है, और एक होता है स्मार्ट वे यू नो कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, क्या चीज़ की ज़रूरत है इसमें, ऐसा कौन सा एक्सेसरी वर्क मैं इसमें डालूं जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट ये फाइनल मूव में मुझे मिले. तो ये जो चीज़ है ये एक्सेसरी वर्क है, साइड वर्क है. ये अगर साइड में करते रहोगे तो जो फ्रंट लीवर है उसमें हेल्प मिलेगा आपको. तो थिंग्स को मिक्स ना करते हुए मैं थोड़ा अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो. एक तरफ सारे होल्ड्स हैं, टक लीवर होल्ड, एडवांस टक, फ्रॉग होल्ड, स्ट्रैडल एंड फाइनल फ्रंट लीवर होल्ड. ये सारे होल्ड हैं. एक तरफ है एक्सेंट्रिक, जो कि ऊपर जाओ धीरे से नीचे आओ, होल्ड. फिर सेम नेक, एडवांस टक में ऊपर जाओ धीरे से नीचे आओ, फ्रॉग में ऊपर जाओ धीरे से नीचे आओ. सेम स्ट्रैडल में कैसे, देखो बार ग्रैब किया, ऑल द वे अप, स्ट्रैडल, बैक स्ट्रेट एंड स्लोली कम डाउन. ठीक है, अगर ये हो जाता है आपसे, कम से कम 3 से 5 सेकंड होल्ड हो रहा है, तो आप बहुत ही करीब है फ्रंट लीवर के. आपको बस कुछ टाइम और देना है फाइनल फ्रंट लीवर अचीव करने के लिए. अगर मान लीजिए आपका स्ट्रैडल हो रहा है बट
फाइनल फ्रंट लीवर नहीं हो रहा है, जो कि कई लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से, उनके लिए एक ट्रिक है जो मैं बताता हूँ। आपको रिंग्स यूज़ करना पड़ेगा। तो रिंग्स पे क्या करना है, ये आप बार पे भी कर सकते हैं, पर बार पे क्योंकि बार बीच में आ जाता है तो थोड़ा रेंज ऑफ मोशन कम रहेगा। आपको इन्वर्टेड होल्ड करना है। ये अभी यहाँ से आपको धीरे से, जितना धीरे आप नीचे आ सकते हो आइए, एंड ऑल द वे डाउन। अगर रिंग बहुत ही ऊपर है तो आप पूरा नीचे तक आ सकते हो। अभी दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द फ्रंट लीवर, बिकॉज आपका इस एक्सेंट्रिक मोशन जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है इसमें। अभी इसमें एक और चीज़ भी है। मान लीजिए आप बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, स्ट्रैडल परहैप्स, तो उसमें आपका होल्ड बढ़ नहीं रहा है, 3 से 5 सेकंड हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, व्हेनेवर यू फील लाइक कि अब और होल्ड नहीं हो रहा है, स्विच टू प्रीवियस प्रोग्रेशन। सी जैसे मैंने स्ट्रैडल होल्ड किया, फ्रॉग, होल्ड होल्ड होल्ड, एडवांस, होल्ड होल्ड, टक एंड डाउन। सबसे डिफिकल्ट से स्टार्ट किया, धीरे 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 सबसे ईजियर पे आया, ताकि मेरा होल्ड टाइम जो है वो मेंटेन रहे। होल्ड टाइम एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट। तो ये थे सारे प्रोग्रेशंस प्लस एक्सेसरी एक्सरसाइज टू अचीव योर फ्रंट लीवर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्रेशन जो कि टक होल्ड था, 3 सेट्स 15 सेकंड होल्ड। इफ़ यू फील आपके लिए बहुत इजी हो गया है, आपको आर्म स्ट्रेट रखना है, स्कैपुला रिट्रैक्ट करके रखना है, आप देन मूव टू सेकंड प्रोग्रेशन विच इज एडवांस टक होल्ड, 3 सेट्स 15 सेकंड्स एटलीस्ट। वो इजी हो गया है, मूव टू फ्रॉग फ्रंट लीवर, 3 सेट्स 15 सेकंड एटलीस्ट। वो इजी हो गया है, देन मूव to the fourth progression which is straddle front lever. It's a front lever only but with open legs, and वो easy हो गया है, then you can do the front lever. Accessory workout में eccentric movements where you hang on the bar, go all the way up and slowly come down, all the way up, slowly come down, 5 to 8 reps, 3 to 5 sets each progression. Tuck hold, advanced tuck hold, frog hold and straddle hold and final front lever hold. Front lever hold के भी आप races कर सकते हैं. It would look something like this, where you hang and go all the way up and slowly come down. इसमें आपका पूरा lats और abdominal work हो रहा है. Front lever आपका बहुत strong रहेगा. अगर आपके पास rings हैं, it makes your work very easy. बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई बार नहीं है जहाँ पे आपके लेग्स अड़े, आप पूरा पीछे तक जा सकते हैं, स्किन तक ऐड कर सकते हैं और पूरा आगे तक आ सकते हैं। हर एक प्रोग्रेशन होल्ड कीजिए, एक ही सेट में सारे प्रोग्रेशन होल्ड कीजिए। जैसे मैंने बताया, स्टार्ट कीजिए फुल फ्रंट लीवर से, मुश्किल होने लगा स्ट्रैडल फ्रंट लीवर, मुश्किल होने लगा फ्रॉग, होल्ड छूट रहा है, एडवांस टक छूट रहा है, वापस फर्स्ट प्रोग्रेशन टक होल्ड एंड देन लीव द बार और रिंग्स। That is how you make your front lever strong. तो ये थे steps to achieve your front lever. एक चीज़ और ध्यान में रखिए, whenever you are holding the bar, आप पूरा scapula depressed और retract करके रखें, लूज मत छोड़िए। ये चीज़, your biceps should almost touch your chest like this. Squeeze in करके रखिए, तभी आपका lats जो है वहाँ से force generate होगा। Okay? एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आप अच्छे से वार्म्ड अप हैं स्टार्ट करने से पहले, और आपका फाउंडेशन अच्छा है। फाउंडेशन, बाय फाउंडेशन आई मीन आपके पुलअप्स अच्छे हैं, आप वेटेड पुलअप्स कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप जल्दी मत कीजिए। आप बिगिनर जो होल्ड हैं टक फ्रंट लीवर और एडवांस टक, उन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए अभी। यू नीड टू मेक श्योर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेग रेजेस, हॉलो बॉडी। There are various exercises to strengthen your core. Maybe I will make a video in future on how to strengthen your core. So उसमें मैं अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज बताऊंगा आपके लिए। अगर आप ये सब करेंगे साथ में मिलके, आपका फ्रंट लीवर सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर, एंड प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मुझे, मसल ब्लेस को, ताकि हम ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.